आपकी अहलिया की तरफ से ये दी गई है स्टेटमेंट कि आपके जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे थप्पड़ मारा गया है। नहीं नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। इस बातों में कमी आई है। नहीं नहीं नहीं, लो आप इमरान खान साहब की करेंगे सपोर्ट उसी पीछे तरह? क्या ख्याल है आपका? नहीं करनी चाहिए। आफ्ताब इकबाल साहब की गिरफ्तारी तब हुई जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि आफ्ताब को क्या किस जुर्म की सजा दी जा रही है? बड़े सिंपल है, बोलने की, इमरान खान का साथ देने की। जिस तरीके से ये अंदर इन्होंने धावा बोला है, एक को नीचे गिरा भी दिया गया है, भैया ये आप गलत कर रहे हैं तो ठहर जाए, मैं अभी बुला रहा तो उसका थल्ले पे आ जा, नहीं फायर कट मारेंगे। पंजाब पुलिस ने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया या नहीं? फ्रेश होके उन्होंने एक वी-लॉग करना है, देखिएगा कितना कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। आफ्ताब इकबाल साहब के व्लॉग इस गिरफ्तारी के बाद कम होंगे या उसी तरह बात करेंगे जैसे पहले करते थे? बिल्कुल कम नहीं होंगे, क्योंकि ये उनका पेशा है, उनका काम है ये। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। कल आफ्ताब इकबाल साहब को गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त आफ्ताब इकबाल साहब हाई कोर्ट से के हाथे से बाहर निकल रहे हैं और इस वक्त आफ्ताब इकबाल साहब उधर भी एक टॉक कराया हूँ और चले बहरहाल ये है कि मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। छाँव में चले चलते वहाँ बात करते हैं। रास्ता सर आपके सिक्योरिटी गार्ड के थप्पड़ भी मारा गया है और भी वो कहते हैं तशद्दुद भी किया गया है। मेरे नॉलेज में नहीं है। आपकी अहलिया की तरफ से ये दी गई है स्टेटमेंट कि आपके जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे थप्पड़ मारा गया है और तो और जो और भी हैं वो तशद्दुद किया गया। नहीं नहीं, कोई तक ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड। ये आपकी अहलिया की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है। नहीं, मेरी रात बड़ी कंफर्टेबल इस बातों में जिस कमी आई है। तरह नहीं नहीं नहीं, लो सर क्या आने वाले वक्त में आप इमरान खान साहब की करेंगे सपोर्ट उसी तरह? क्या ख्याल है आपका? नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कुछ तशद्दुद किया गया होगा इन पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जिस तरह फ्रेश मिले, हंसते हुए मिले, मुझे लगता है कुछ नहीं, सब हैप्पी है। ठीक, टीम इकट्ठी हुई, बुलाया गया था या खुद ही टीम आई? नहीं, हम खुद अपने जज्बों से आए, किसी को नहीं बुलाया गया था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या समझते हैं आफ्ताब इकबाल साहब को रात के वक्त गिरफ्तार कर लिया गया, उनका जुर्म क्या था? रात के वक्त नहीं, कोई दोपहर को गालबन 2-2:15 बजे ये वकूआ हुआ है फार्म हाउस पे। इसकी जुमला तफासील चूँकि हर जगह पे अब वायरल हो गई हैं, पता चला है कि फार्म हाउस पे सोए हुए थे, क्योंकि ये रात को काम करते हैं, दिन को सोते हैं। तो बेचारे एन जो पीक पे नींद थी, क्योंकि 2 बजे तो उनकी मिडनाइट होती है, वो उठते हैं कोई 4, 4:30 बजे, 5 बजे। बहरहाल वो सो रहे थे, तो ये लोग आए हैं तो उनको जनाब उठा के तो उनका कि जी चलें आपको लेने आए हैं। तो जाहिर बात है फिर अब एक अक्लमंद आदमी ये तो नहीं कि अगर मैं नहीं जाना, भी क्यों नहीं जाना, तो अब आ गए हैं तो जाना पड़ेगा। तो वो चले गए। बहरहाल तो ये दोपहर का वाक़या कल का। तो क्या समझते हैं कि क्या केस क्या था, क्या जुर्म क्या था? जुर्म आप ख़ुद देख लें, यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, क्या जुर्म होता है एक बंदे का कि बोलता है, हक सच को बुलंद करता है। जो सच की आवाज़ होती है कड़वी होती है, तो वो ज़ाहिर है बहुत सौ को पसंद नहीं आती। दोस्त के ही उनको मशवरा देते हैं चलो आधा सच ही बोल दिया करो। मैं समझता हूँ जो आधा सच, अध सत्या बोलते हैं इसको, जो आधा सच होता है वो ज़्यादा खौफनाक होता है। या पूरा झूठ बोलो या पूरा सच बोलो। तो वो पूरा सच बोलने की पादाश में यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि वो बेबाक होकर तबसरे करते हैं। उनको जो पसंद आता है वो कहते हैं, जो नापसंद होता है वो उसको दबाते नहीं है। वो कहते हैं ये अमानत है मेरे भाइयों की, दोस्तों की, जिन लोगों ने मुझे प्रमोट किया है, जो मेरा एक बाकायदा पूरी दुनिया में फ़ैन क्लब बना हुआ है। तो ज़ाहिर बात है कि वो एक ऑनेस्ट ईमानदार आदमी हैं, तो वो अपनी ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तो वो बाज़ दफ़ा बाज़ दोस्तों को पसंद नहीं आते। जो हमारी प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस है, ज़ाहिर बात है कि उसमें अब धड़ेबाजियाँ होती हैं, किसी को कोई चीज़ पसंद आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। तो ज़रूरी तो नहीं है, यू कैन नॉट प्लीज़ ऑल द पीपल एट द सेम टाइम। तो जिन दोस्तों को पसंद नहीं आई है, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने फिर रिटेलिएट करना था। तो मैं पहले भी बताया कि अच्छी बात ये हुई है कि मेरे भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह इस और उनके कारकुनान से मुराद है कि उनकी अपने स्टाफ ने या फैमिली ने, हम लोगों में से किसी ने किसी हद तक भी ना रिटेलिएट किया है ना रिएक्ट किया है, जबकि हमने सिर्फ़ और सिर्फ रिस्पॉन्ड किया है। और मैं समझता हूँ कि बेहतर पढ़े लिखे लोग सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं कि देखते हैं मामले को, मामला क्या है। तो वी अडॉप्टेड द लीगल कोर्स ऑफ एक्शन। कल रात मुलाकात हुई, आज फिर हमें मेजर रिलीफ मिला है, मैं समझता हूँ अदलिया से, और ऑल हैट्स ऑफ टू देम जी, जिस तरीके से उन्होंने टेकअप किया है। एक लम्हे में उनको मामले की समझ आ गई, तो अल्लाह का शुक्र है वो अपने घर जा चुके हैं। क्या समझते हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब के व्लॉग इस गिरफ्तारी के बाद कम होंगे या उसी तरह बात करेंगे जैसे पहले करते थे?
आफ्ताब इकबाल साहब के वीलॉग बिल्कुल कम नहीं होंगे, क्योंकि ये उनका पेशा है, उनका काम है ये। और ये नहीं मैं कहता, क्योंकि वो इस तरह करके वो नहीं होते कि विंडिक्टिव से होके कुछ ज़्यादा करने लग जाएं। उनका तरीक़ाकार है, उन्होंने उसी तरीके से चलना है जैसे पहले कर रहे थे, अभी भी वही करेंगे। दोस्तों को नापसंद हो तो वो, चूँकि देखें सिचुएशन थी, वो सिचुएशन ऐसी है जिसकी इन्होंने आड़ लेकर ये सारा किया कि जी सिचुएशन ये है कि एक पीछे जलाओ घिराव हो रहा है और आगे आफ्ताब इकबाल साहब खड़े हैं। यार आगे खड़े होकर कोई लोगों ने रिपोर्टिंग तो करनी है उस वाक़े की, उस वकूए की। तो ये अब ज़रूरी तो नहीं, अल्लाह ना करे कि कल कलां को भी इस तरह के कोई अनकॉल्ड फॉर किस्म के अनटुवर्ड सिचुएशन बने। उन्होंने बहरहाल करने हैं, उनका काम रिपोर्टिंग करना है। चीज़ देखने को नजर आई कि आफ्ताब इकबाल साहब की गिरफ्तारी तब हुई जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद आफ्ताब साहब को गिरफ्तार किया गया। क्या समझते हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी के बाद रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ हुई या कारकुनान की हुई, तो आप क्या समझते हैं कि आफ्ताब को क्या किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? बड़े सिंपल है, बोलने की, इमरान खान का साथ देने की। और बड़ी दफ़ा बड़ी जगहों पर उन्होंने, मैंने पहले अर्ज़ किया है कि वो बताते हैं, वो अपने प्रोग्राम्स में हर जगह पे उन्होंने जिक्र किया है कि मुझे ये शख्स पसंद है, मुझे इमरान खान पसंद है। अब ये पसंद नापसंद के चक्कर हैं सारे। और उन्होंने बड़ी दफ़ा बड़ी जगहों पर, बड़े फोरम्स पर कहा है कि इन्होंने बहुत सारी जगहों पे गलतियाँ की हैं और वाशगाफ गलतियाँ की इमरान खान साहब ने। अब देखें ना, या तो ये अगर पार्टी को प्रमोट करना होता तो वो कहते जी इससे अच्छी तो कोई पार्टी नहीं है। क्या बात है जी, क्या इन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए हैं, ऐसा उन्होंने उठा के देख लें उनके वीलॉग्स। तो वो देख के यूथ को जिस तरीके से एक अपराइजिंग हो रही है, यूथ ऊपर आ रहा है, वो देख के वो खुद भी मुतासर हो गए कि यार ये पहले नहीं था, ये अब इस एक शख्स ने कैसे मूव किया इन सबको। तो वो आगे बस वो बताते रहे, यही सारी चीज़ है। जब आफ्ताब साहब को गिरफ्तार किया गया तो बताया जा रहा है कि उनके गार्ड्स पे और जो घर में मुलाजमीन पे उन पर तशद्दुद किया गया, इसमें कितनी सदाकत है? बाकायदा तशद्दुद की जो चीज़ होती है ना कि वो बंदूकों के बट मारने, जनाब पैरों तले रौंदना, और वो ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल धक्कम पेल ज़रूर हुई है, एक आध पे हाथ भी उठाया गया है। उसकी वजह ये थी कि इनकी अपनी बेवकूफ़ी है, हमारे गार्ड्स की नहीं, इन लोगों की। जिस तरीके से ये अंदर इन्होंने धावा बोला है कि यार नॉक करो, बताओ कि भाई हम इस मकसद के लिए आए हैं, क्योंकि वो 4 वीगो डाले थे। तो कोई भाग सकता है बंदा? ये देखिए बेवकूफ़ी कर रहे हैं भी। आप कहें उनको बुला लें, अंदर जाए बंदा कि जी वो आए हैं। अब आफ्ताब इकबाल की शख्सियत को भी समझेगा, वो भागेगा इनके डर से, कतन नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन आफ्ताब साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि मेरे गार्ड्स पे कोई तशद्दुद नहीं किया गया, किसी को कुछ नहीं। आफ्ताब साहब को तो अभी चूंकि सारी सूरत हाल का पता नहीं है। इस हद तक ज़रूर है कि गार्ड को, मैं बता रहा हूँ ना, धक्कम पेल हुई है, एक को नीचे गिरा भी दिया गया है, मतलब इस हद तक था। भी कहा गया कि लेट जाए नहीं तो फायर खोल दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक गार्ड ने मुझे बताया है, वो गार्ड नहीं था लेकिन गार्ड का, हमारे चूँकि स्टाफ होता है सारा मुख्तलिफ किस्म का, उसमें से एक साहब ने कहा है कि भैया ये आप गलत कर रहे हैं, तो ठहर जाए, मैं अभी बुला रहा था। तो उसका थल्ले पे आ जा, नहीं तो फायर कट मारेंगे। क्या आफ्ताब इकबाल साहब पे तशद्दुद किया गया? नहीं, आफ्ताब इकबाल पे कतन किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया। उन पे तशद्दुद सिर्फ ये है कि उनको सोने नहीं दिया गया, और अभी वो जाके मेरे ख्याल गाड़ी में ही सो गए होंगे, क्योंकि दूर है जाना फार्म हाउस पे। तो बस ये, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिन्हें सब लास्ट में बताइएगा कि फैमिली की जानिब से जब आफ्ताब साहब को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद घर वालों का कैसा रद्द-ए-अमल था, कैसे वो परेशान तो होंगे? नहीं, यकीनी तौर पर ये परेशानी की बात थी। मैं तो घर वालों के अलावा मैं बताता हूँ कि जो दोस्त अहबाब आज हमारे साथ खड़े हैं, जो सुबह से आए हुए हैं, दूसरे शहरों से आए हुए दोस्त हैं, तो परेशानी तो उनके लिए भी थी और फैमिली के लिए तो नेचुरल होती है। तो मैं तो समझता हूँ दोस्तों के लिए भी ये नेचुरल सी ही बन गई, क्योंकि वो बड़े हरदिल अजीज़ हैं, उन्होंने कभी किसी के साथ इस तरह का सिलसिला नहीं किया। और लोगों के लिए बड़ी अचंभे की बात थी कि जी आफ्ताब इकबाल को भी गिरफ़्तार कर लिया। अगर आफ्ताब इकबाल गिरफ़्तार हो सकता है तो फिर मक्का मसीह भी गिरफ़्तार हो जाए। सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया आफ्ताब साहब का, तो आप क्या समझते हैं कि पंजाब पुलिस ने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया या नहीं? अच्छा, इसका जवाब मैं यूँ देता हूँ कि ये कबल अज़ वक्त है कुछ इस बात पे कहना। उनका वीलॉग आ रहा है आज शाम को, अगर वो सो लिया थोड़ा सा उन्होंने, तो उठ के फ्रेश होके उन्होंने एक वीलॉग करना है। आप चूँकि फॉलो करते हैं सारे दोस्त, देखिएगा कितना कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। हो सकता है हो ही गया हो, ये क्या है बस उनके उससे पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।